वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज है संडे और अभी जो टाइम है वो 7:30 हो गए हैं। तो अचानक से हमारा मूड बना कि आज क्यों ना फादर डे भी है वो सेलिब्रेट किया जाए। तो आज मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए जा रही हूँ और फादर डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मतलब मेरे फादर तो अभी पिंजौर में है बट मेरे जो बच्चे हैं वो जाना चाह रहे थे बाहर। और आज समर फेस्टिवल भी है, समर फेस्टिवल का लास्ट डे है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि समर फेस्टिवल में हमने क्या क्या देखा और कैसे इंजॉय किया आज की इवनिंग। तो चलिए मेरे साथ। और ये देखिए विजय ने पहले ही गैराज से गाड़ी बाहर निकाल कर सड़क में लगा दी है। ये देखिए पहले बैठ चुके हैं। हेलो, चलो कोई नहीं, ये बोले लेट कर दिया है। ये सारा लेट हुआ इसकी वजह से। ये है लेट लतीफ़, ये देखिए सबसे लेट आई है। थैंक यू बोल रही हूँ ऊपर से। अभी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था तो विजय ने फिर ये लाइट जला दी। सही वेदर तो बहुत अच्छा है ना विजय, इसलिए बोलते हैं कि दिमाग रहो मजे मजे। चलो भगवान ने आपको तो दिमाग दिया है, मुझे नहीं दिया जी। है ना आप पे दिमाग? मम्मी के पास है तो दिमाग यूज ही नहीं करते। अच्छा तेरा होगा गुट्टो में। देखो बदतमीज आजकल के कलयुगी औलादे ऐसी होती है। देखो डुग्गू जैसी। एंजल तो नहीं है ऐसी इसकी तरह। बोल सकती है बदतमीज औलाद। वो है डुग्गू। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वैसे एंजल? समर फेस्ट में पीछे। तो ये लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं समर फेस्टिवल में। तो ये देखो हमने अपनी जो गाड़ी है ना पहले नीचे लेकर आ रहे थे बट नीचे तो बहुत रश था। पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क नहीं होगी। तो अच्छा ही हुआ गाइस हम नीचे लेकर नहीं आए क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम आनी थी वापसी में। तो हमने अपनी गाड़ी ऊपर पार्क कर दी थी और उसके बाद हम नीचे आ गए थे। और ये देखिए समर फेस्टिवल लग चुका है यहाँ पे। और क्योंकि आज लास्ट डे था, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से बहुत बिजी थी, बच्चे तो आ जाते थे लेकिन मैंने कहा नहीं यार लास्ट डे में अपने व्यूअर्स को भी तो दिखाना चाहिए कि हमारे सोलन में समर फेस्टिवल किस तरह से होता है। तो ये देखिए ये है पान की शॉप। और गाइस मैं पता कुछ नहीं खाती हूँ, जब भी मैं मतलब कि बाहर जाती हूँ मुझे ना मीठा पान बहुत अच्छा लगता है। तो बस और यहाँ पर ना मैं एंजल को बोलती यार एंजल मेरी वीडियो तो बना। बट ये कहती मम्मा मुझे तो मेला एंजॉय करना है, आप खुद ही देखिए। तो मैं खुद ही शूट कर रही थी। तो ये देखिए चारों तरफ इतना क्राउड था, हलचल थी क्योंकि लास्ट डे था। आज तो ऑब्वियस बनता है कि मेले में क्राउड होना ही था। तो ये देखिए यहाँ हर तरह की राइड्स थी, बच्चों के लिए ही होता है मेला और बच्चे तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और मुझे ना रात को जो फंक्शन चलते हैं ना मुझे बस सिर्फ वो इन्जॉय करना अच्छा लगता है। ये देखिए ये तो बड़ा ही भाई देखने में मुझे बहुत डर लगता है ये वाला झूला है ना। बट डुग्गू एंजल ने सब में राइड की भाई, कोई भी झूला नहीं उन्होंने छोड़ा। और मैं तो ये जो जॉइंट राइड्स होती है ना, चंडोल बोलते हैं जिसे, मैं तो उसमें भी नहीं गई क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं ये झूले वूलों में जाना पसंद है। बस मुझे वो जो नाइट में यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चलता है और कुछ भी जो नाइट में फंक्शन होता है ना, बस जस्ट मुझे वो इन्जॉय करना अच्छा लगता है। तो विजय को मैं बोलती मैं यार आप ही मेरी बना दो। विजय बोलता है नहीं भाई खुद बनाओ। मैं कहा ठीक है मैं खुद ही बना लूँगी। क्या मैंने कहा कम से कम मुझे दिखाई तो देना चाहिए कि लोगों को पता तो चले भाई मैं भी मेले में हूँ, तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी शूट करो। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और जैसे कि सामान वगैरह था, जैसे लड़कियों का सामान, कॉस्मेटिक का सामान जैसे बच्चे जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी सस्ता था। फ्रॉक्स थी, आपकी कॉस्ट्यूम्स अगर आपने कुछ भी लेना हो तो सारा। और ये टी शर्ट शर्ट्स वगैरह बहुत 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 ही कम रेट में 200 से स्टार्ट थी। बट गाइज मैं ना लेती नहीं हूँ मेले वगैरह से। पता क्यों नहीं लेती हूँ? क्योंकि वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं मेले से, पर मुझे देखना पसंद है बस। और यहाँ पे डुग्गू एंजल को हम बोल रहे थे कि अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, तुम लोग ये राइड करने चले गए थे आगे, तो अभी ये राइड करके आराम से ही आएंगे। इसलिए हमने इन्हें कहा था जब फ्री हो जाओगे तो हमें बता देना। अब आप बोलोगे कि इतने मेले में आपने इन्हें अकेले छोड़ दिया, पर अकेले नहीं, ये बहुत एक्टिव है दोनों क्योंकि सोलन से इन्हें हर चीज़ के बारे में पता है। तो हमें अपने बच्चों पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो उसके बाद हम लोग आगे निकल गए। मैंने फिर विजय को कहा चलो अंदर देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ शॉपिंग के। तो यहाँ देखिए कितना जड़ी बूटियाँ वगैरह कौन कौन से भंडार लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कौन कौन सा सामान है और आपको भी दिखाती हूँ। तो इस टाइम ना ज़्यादातर तो सब ख़त्म हो चुका था, ये जो सामान वगैरह था ना ज़्यादा नहीं रहा था क्योंकि और लेकिन लास्ट में जो प्राइजेस थे ना वो काफ़ी डाउन हो चुके थे। चाहे आपने कुछ भी लेना हो, एनीथिंग, जैसे अचार वगैरह भी थे यहाँ पे, कपड़े वगैरह थे, अगर आपने शर्ट ट्राउज़र कुछ भी एनीथिंग, तो 100 से भी स्टार्ट थे, 200 से स्टार्ट थे। काफ़ी ही सस्ती चीज़ें मिल रही थी। तो बस मैं तो बस घूम रही थी।
मैंने सारा देखा, फिर मैंने सोचा चलो यार एक सोफ़ा कवर ले लेती हूँ। बट ना ये सोफ़ा कवर का मुझे स्टफ़ नहीं पसंद आया यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा चलो यार रहने दो। ऊपर से स्टफ़ भी इतना अच्छा नहीं था, और सेकेंडली महंगा भी इतना दे रहे थे, मतलब कि 250 समथिंग कुछ एक पीस बोल रहे थे। मैंने कहा छोड़ो, फिर अब आया है पान की बारी। यहाँ देखिए मैंने और विजय ने एक एक पान खाया, पूरे पहले घूम लिया और कुछ नहीं खाया। तो भाई क्योंकि मैं थोड़ी सी अब भी थोड़ा डाइट वगैरह ले रही हूँ, अच्छी डाइट ले रही हूँ, तो मैं बाहर की चीज़ें अवॉइड ही कर रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, तभी मैं बाहर नहीं जाती। बाहर जाऊँ ना तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। बट यहाँ पर हम लोगों ने पान लिया और मैं दिखा रही हूँ हाँ करके, छी कितनी गंदी हूँ मैं यार, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन दिखाता है। बट चलो आपको पता चला मैंने सिर्फ पान खाया है। तो उसके बाद हम लोगों ने आगे चल पड़े। फिर मैंने कहा विजय चलो पान पान खाया है ना, और मुझे कुछ खाना भी नहीं। भाई के पान बना रसवाला, भूल जाए बुंदे का ताला। फ्रेंड मैंने ना पहली बार देखा मेले में ना सेल्फी स्टिक्स होती है और उसमें एलईडी लाइट टाइप होती है, तो वहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हो और उसके कुछ चार्जेस है, आई थिंक 150 रुपीज़ समथिंग था। और अभी जैसे आपने पीछे भी देखा होगा एक लड़की डांस कर रही है, मैंने कहा यार ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस है यार इस लड़की में। और वैसे सारे कर रहे थे, वो म्यूज़िक लगा देते हैं और उसके इसी के ऊपर खड़े होकर आपको डांस करना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अब दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ देखो जलेबी, यार बहुत ही अमेजिंग जलेबी थी। आप बोलोगे डाइट पर है, बट मैंने ली थी, यहाँ से भी जलेबी ली थी। सिड्डू था हिमाचली, जो हमारा हिमाचल का जो फेमस डिश है ना वो सिड्डू है। और हर तरह के स्टॉल थे, जयपुर से आए हुए थे लोग, और ज़्यादातर जो यहाँ पे कैटरिंग का जो ये लोग हैं ना दिल्ली से आए हुए थे। तो कचौड़ी पता नहीं क्या क्या था, ये राजस्थानी खाना था पूरा। वाह भाई, माउथ वाटरिंग, ये कड़ी एंड ऑल। और यहाँ का जो हलवा होता है ना भाई, हाँ मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए सब ले रहे थे, मन तो मेरा बहुत कर रहा था यार कुछ ना कुछ खाऊं। फिर मैंने कहा यार डाइट का क्या होगा मेरा, नहीं अब कंट्रोल करना है, नहीं कुछ खाना नहीं है। अगर कुछ खाऊंगी भी तो कुछ ऐसा खाऊंगी जो मतलब कि हेल्दी हो, ठीक है, इतना तला हुआ नहीं कुछ खाना था मुझे। और यहाँ पर बन रहे थे मोमोज़, मतलब कि 3-4 वैरायटी के थे, फ्राइड मोमोज़ थे, ग्रीन कलर में भी थे, काफ़ी अच्छा था। यहाँ के जो मोमोज़ थे, मोमोज़ मोर, और 125 130 समथिंग कुछ ऐसे थी हाफ प्लेट, क्योंकि टुग्गू ने पूछा था ना तो 110 की कहा था इन्होंने। 6 मोमोज़ थे, फ्राइड मोमोज़। और यहाँ पर देखिए मतलब कि हर जगह ना मेरी तो सारी फेवरेट चीज़ें हैं। जो ये पाव भाजी तो मेरी बहुत ही फेवरेट है गाइस, बहुत ही, इतना मन कर रहा था खाने को। बट फाइनली मैं यहाँ सिड्डू लेने तो आ ही गई। अभी मैं आने वाली थी सिड्डू खाने, तो दूसरा स्टॉल था देखो 120 की थी यहाँ पर। और सिक्किम चाइनीज़ था, चाइनीज़ के थे, हर तरह के स्टॉल थे। ये देखिए यहाँ ये जो डोसा है, यहाँ पे डोसा ही मिल रहा है। फिर मैंने पूछा भैया आप लोग कहाँ से आए हो गाइस, कितनी दूर से आए थे यहाँ पर। ये देखिए दिल्ली से आए थे, दिल्ली से इतनी दूर से। और काफ़ी, और गाइस मतलब कि जब मेला भी ख़त्म होगा तो मतलब कि सामान ही ख़त्म हो गया था सबका फाइनली। तो मैं यहीं बोरी कि मैंने कुछ खाया नहीं, और अब मुझे सामने दिखाई दे रहे थे सिड्डू, और मैं एकदम से चली गई सिड्डू के पास। तो भाई मैं सिर्फ सिड्डू खा रही हूँ और मैंने कुछ नहीं लिया, ये देखिए, और कुछ भी नहीं खाऊंगी। आज सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, और अब तो ये देखिए यहाँ पर तैयार हो गए थे गर्मा गर्म सिड्डू। भाई मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे 2 तरह के थे, एक नमकीन सिड्डू था और मीठे वाले सिड्डू थे। बट मुझे नमकीन की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बोला मुझे नमकीन वाले दो। ये देखिए इसके साथ इन्होंने मुझे चटनी दी है, और इसके अंदर काफ़ी स्टफिंग है, और देसी घी दिया है। ये देखिए सबको ऐसे ही दे रहे थे। और ये तो यहाँ पर ये देखिए मैं विजय के पास सिड्डू लेकर आ गई थी, तो अब तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था, तो मैं आपको दिखाती। ये देखिए मैंने छोटी सी एक बाइट ली है। भाई बहुत गर्म थी, छोटी तो नहीं बड़ी बाइट थी, बट वो खाया नहीं गया और विजय दिखा रहे थे। तो विजय ने कहा लो मैं पकड़ता हूँ कैमरा, तुम खाओ, मैं तुम्हें थोड़ी तुम्हारी सी शूटिंग कर लेता हूँ थोड़ी। और जब मैं देखो मैंने कितना बड़ा, लेकिन वो छोटा सा खाया गया, बट भाई क्या डिलीशियस थी, बहुत ही वाव थी। और अब मेरी नज़र पड़ गई जलेबियों के ऊपर, तो मैं अब चली गई हूँ जलेबी लेने के लिए।
भाई इतनी बड़ी बड़ी जलेबियाँ भाई मुझे पता नहीं क्या हो गया था, इतनी क्रेविंग आप बोलोगे। और ये मैंने एक जलेबी ले ही ली, देसी घी में बनी थी भाई, देसी घी में। और पता है क्या कॉस्टिंग 100 रुपीज़ की। चीट डे होता है ना। उनके हाथ में आ गई, सेज घुस गई, रोने वाली हो गई, रोने वाली था क्या बोला। बाइलिंगुअल लैंग्वेज ओके। ये बताऊं क्या, हम तो तभी ठीक है, हमारे पीछे जो भैया वगैरह जो ऐसे हो गए ना। देखिए डुगू एंजल आ गए थे, जब भी देखो भाई लड़ते रहते हैं। अब एक दूसरे की कंप्लेंट कर रहे थे कि इसको ऐसा हो रहा था झूले पर और इसको इतना डर लग रहा था, तो एंजल बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं, बस ये दोनों का काम ही लड़ना झगड़ना है। तो मैंने डुगू को बोला कि डुगू टेस्ट करे, डुगू कहता नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, इनको क्या बच्चों को जलेबियाँ, इनको तो बस वही पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ही खाना है। तो एंजल ने भी ना थोड़ी थोड़ी सी बाइट ली और फिर देख रहे थे कि मम्मा यहाँ पे हमें ले भी रही है, तो कुछ बोल रहा है, यहाँ पे भी झगड़ा कर रहा है। यार उसने गलती की था, मैंने तो नहीं जाना कहीं। हाँ, विंड मिल बड़े में आराम से चला यार। यार मेरे को नहीं अच्छा लगता ना, नहीं विंड मिल में आपको ब्लॉग कर। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत फोर्स करते हैं कि मम्मा विंड मिल पे चले जाओ प्लीज़, कुछ तो लो। मैंने कहा नहीं 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 मेरे को नहीं जाना है, और मुझे नहीं जाना है झूले पर, तुम जाओ, चाहे तुम मुझे कितने भी पैसे दे दो, चाहे तुम मुझे करोड़ों रुपए भी दे लो, बट मैं नहीं जाती, मेरे को नहीं जाना। फिर ये मुझे बोल रहे क्या यार मम्मी जा नहीं सकते, और यहाँ फिर से इनका झगड़ा शुरू हो गया कि इसको ज़्यादा पैसे दे दिए, मुझे कम दे दिए, इसने ज़्यादा राइड की, बस इनका ऐसे ही चला रहता है भाई। क्या करें, भाई बहन है ना, ये दोनों लड़ाकू बहुत है, पर प्यार भी बहुत है दोनों में। ऐसा नहीं कि झगड़ा ही करते, पर नहीं झगड़ा ज़्यादा करते, प्यार बहुत कम करते। कभी प्यार से मैंने इनको बातें करते हुए नहीं देखा, प्रोबेबली तो मैंने इनको झगड़ा करते हुए देखा। बस ये इसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, इनका ऐसे ही चला रहता है। तो फिलहाल चलिए हम तो इन्जॉय करते हैं। ये अब नाइट जो ईव थी, तो अब बारी आ गई थी जो नाइट ईव थी ना, ये एंजॉय करने की। तो मैंने बोला विजय मैंने तो देखो राइड करनी नहीं है ना, मुझे जाना है, आपको जाना है तो आप जाओ। डुगू एंजल तो बस राइडिंग ही कर रहे थे, अब फिर चले गए। मैंने बोला नहीं, इन्होंने कोई भी ऐसा झूला नहीं है जो इन्होंने नहीं छोड़ा, हर एक राइड की है। तो अब देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही थी, हर एक कलाकार वो अपनी अपना प्रेजेंट कर रहा था। कोई म्यूज़िक जो म्यूज़िक में स्किल्ड है वो अपना म्यूज़िक में बोल रहे थे। यहाँ पे पंजाबी गाने चले हुए थे और काफ़ी अच्छा था। अब गाइज मैं ना इनकी म्यूज़िक भी नहीं ले सकती, अगर मैंने म्यूज़िक लूँगी तो कॉपीराइट की समस्या है, तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं ले सकती, सिर्फ मुझे अपना वॉइस ओवर ही करना होगा। बट बहुत ही माहौल बना हुआ था, पंजाबी गाने चले हुए थे, पहाड़ी गाने चले हुए थे। AC भारद्वाज जी जब आए जी, आपको पता ही होगा AC भारद्वाज कौन है। AC भारद्वाज पता है आप लोगों को, पता ही होगा ऑब्वियस, जो हिमाचली है। AC जो भारद्वाज जी है वो है यहाँ के बहुत बड़े सिंगर हिमाचल के, वो पहाड़ी गाने वगैरह बहुत गाते हैं। तो ये देखिए अब मैं बैठ गई थी यहाँ पर, मैंने कहा यार चलो अब ये आज जो शाम की जो ये इवनिंग है इसको मैं एंजॉय करती हूँ। नाइट हो गई थी, इवनिंग क्या, तो मैं बैठ गई थी और काफ़ी भीड़ थी गाइस, बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर। ये देखिए मेरे पीछे भी, आपको मतलब कि कोई भी, और ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में जो बच्चे थे भाई कितना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप भीड़ देखिए, भीड़ ये है आपको लिखा हुआ अभी मंच में। अभी तो इन्हीं की ही परफॉर्मेंस हो रही है, ये पंजाबी में गा रहे। चलो मैं थोड़ा सा इनका गाना आपको सुनाती हूँ। बनता है सितारों का हक नहीं, ये हक हमारा बनता है। वाह कर दो यार। इतना गाना जो गाया 155 कंट्री के लोगों के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया है। गिनीज बुक में इनका नाम है, फोक नोट गा चुके हैं। लीजिए एंट्री हो गई AC भारद्वाज जी की, जो है हिमाचली नंबर 1 सिंगर। मतलब कि इतना अच्छा मतलब हिमाचली गाने तो गाते हैं, साथ में ये ओल्ड सॉन्ग जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस हो रही थी, बस इनके आने की देर थी। चलिए पहले थोड़ा सा है ना इनका आपको गाना सुनाऊंगी। अब ना डुगू पीछे बैठा हुआ था, पहले मेरी गोद में बैठा था, उसके बाद मैं थक गई थी तो ये पीछे बैठ गया। लेकिन ना इसको ना अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मा के बिना मैं कैसे बैठूं पीछे, इसको मन नहीं लग रहा था। तो पीछे से चेयर लेकर ये देखिए मेरे पास रख दी इसने, और ये देखिए। और फिर कुछ टाइम के बाद विजय भी आ गए थे, ये इनकी ड्यूटी तो नहीं, बट ये ऊपर एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, AC भारद्वाज जी के आते ही सब बॉयज़ गर्ल कितनी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, सब थिरक रहे थे। इवन
आप यहाँ देखिए स्टेज पर भी कुछ लोग आकर परफॉर्म कर रहे थे, मतलब कि इनके जो जब सुर लगते हैं ना तो गाइज अपने आप ही पाँव थिरकने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए गर्ल्स भी बैक साइड में इंजॉय कर रही हैं, तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर अब डुगू को लगी थी भूख, तो ये अब अपने लिए लेकर आ रहा था पोटैटो, रेड पोटैटो समथिंग कुछ ऐसे कहते हैं इसे, और काफ़ी गर्म थी। और पर इसमें ना गाइस बहुत ज़्यादा सॉस था, मैंने थोड़ा सा बाइट इसका लिया था, बहुत सॉसेस था, बहुत खट्टा था। बट फिलहाल यहाँ पर डुगू एंजॉय करेगा अब अपना पोटैटोज़, और विजय भी इसे खा रहे थे, वो यही बोलते यार बहुत खट्टा है और बहुत ही गर्म था। एंजल ने पिज़्ज़ा लिया था, उसका पिज़्ज़ा ख़त्म हो चुका था। और फिलहाल देखिए हमारा डुगू एंजॉय कर रहा है अपने रेड पोटैटोज़ सॉस समथिंग यही बोलते हैं। तो इसके बाद मैंने खेले गेम्स। आवाज नहीं आ रही। गाइस डुगू को देखो कैसे खा रहा है। पता नहीं मुझे कहाँ मैं डाल रही हूँ, मेरे को भी पता नहीं चल रहा क्या आना चाहिए। अरे लास्ट दो गिनने से पहले डाल लो। 9 7 16 16 4 29। ये तो मेरे काम आएगा। एंजल बना रही है। ओहो लालच बुरी बला है, याद रखना। तो पिछली बार भी याद है हमने इसी टाइम ब्लॉग एंड किया था जी झूलने मेला पे ना। तो आपको आई होप पसंद आया होगा हमारा आज का ये हाँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, विजय भी आ गए, सब कुछ कर देना। बाय बाय।